अरुण चा ने गाना गाया है, ये गीत नहीं है, ये हमारे आपके दिल की आवाज है। ए हरिंद्र तू अनुपम। जिस हरिंद्र की एक बात से हम आप दीवाने हैं और यहाँ इतने लोग बैठे हैं इस स्टेडियम में, क्रिकेट ग्राउंड में, तो ये जो गीत है वो बस बोल नहीं है, ये हमारे आपके दिल की आवाज है कि ए हरिंद्र तू अनुपम। देखिए सुबह से हम आप यहाँ बैठे हैं, ये महोत्सव है। महोत्सव जब साहब ने ये शब्द दिया था आज से 30-32 साल पहले, तो उन्होंने कहा था कि जब मन जो है खिल उठे, मन को कोई चीज अच्छा लगे, तो उत्सव कहते हैं, पर्व त्योहार, मन का उठना, मतलब मन में जो अच्छा लगे। और ये महोत्सव है, मतलब जहां मन बहुत अच्छा लगे, मन लगे, सबसे अच्छा लगे। तो ये महोत्सव किसके लिए है? उस शिव के लिए है जो हमारे आपके गुरु हैं, जो इस धरती के पिता हैं, परमेश्वर हैं, महेश्वर हैं, उनको महादेव कहा गया है। वो हमारे आपके सब कुछ हैं। महाकाल उन्हीं को कहा गया है, महामृत्युंजय उन्हीं को कहा गया है, अवधर दानी उन्हीं को कहा गया है, आशुतोष उन्हीं को कहा गया है। वो वही हैं जिनको हम आप एक लोटा जल डाल करके खुश कर देते हैं, और हमको और आपको धन संपत्ति, बेटा बेटी क्या नहीं मिल जाता है। ये वही शिव है जो हमारे आपके घरों में पूजित हैं। हमारे आपके घरों में कमोबेश इस धरती पर, विशेषकर इस भारत की भूमि पर, ऐसा कोई परिवार नहीं जहां शिव की एक तस्वीर न मिले, ऐसा कोई परिवार नहीं जहां शिव की पूजा न हो, शिव का नाम न लिया जाए। आप उत्तर से दक्षिण जाइए, आप कश्मीर से कन्याकुमारी जाइए, आप गुजरात से असम जाइए, कहीं भी आप जाएंगे तो शिव की पहचान आप कर सकते हैं। ये वही शिव है जिनके बारे में साहब ने कहा कि उनको अपना गुरु बनाइए, उनसे दया मांगिए, उनसे हम आप सब कुछ मांगते हैं, बस उनसे ज्ञान नहीं मांगते। जिनका ये सब कुछ है, जिन्होंने हमको और आपको बनाया है, जिनकी इच्छा से हम आप चल रहे हैं, ये धरती चलायमान है, सब कुछ उन्हीं की इच्छा से चल रहा है, उन्हीं की इच्छा हुई है तब हम आप बने हैं। तो उनसे ज्ञान भी लेना है, उनसे हम आप सब कुछ ले लेते हैं। तो उनसे साहब ने कहा कि अरे यार वो मास्टर भी बहुत अच्छा है, वो गुरु भी बहुत अच्छे हैं, उनको दुनिया का सबसे बड़ा गुरु कहा गया है, विश्व गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, गुराधिपति हैं, गुरुओं का अधिपति, मतलब गुरुओं का भी मालिक उनको कहा गया है, गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ हैं वो। तो उनसे हम आप क्यों नहीं ज्ञान लें, क्यों नहीं बुद्धि लें उनसे? जगत में तो हम आप कखा कखा सीख लेते हैं, पर उससे हमारी जागतिक चीजें ही पूरी होती हैं। हम उससे खेती करना सीखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ लिखते हैं, अफसर बनते हैं, किरानी बनते हैं, जो भी जहाज उड़ाना सीखते हैं। पर ऐसा भी एक गुरु है जो हमको और आपको पारलौकिक जीवन में, हमारा और आपका जो जीवन है, जो दिख रहा है उसका भी ज्ञान देता है, और जो नहीं दिख रहा है उसका भी ज्ञान देता है। उनसे कुछ भी अछूता नहीं है, और कोई ये नई बात नहीं है। हम आप कहते हैं, हर घर, साहब ने लिखा ना शिष्य अनुभूति में, कि घरों में घर घर में बाबा और चंदा मामा, सबके मामा जैसे चंदा मामा है। हम आप भी बड़े हुए हैं सुनते हुए कि चंदा मामा, और घर घर के बाबा महादेव को कहा गया है। तो जब बाबा ही हैं वो हमारे घर के श्रेष्ठ ही हैं, उनकी हर चीज पर हमारा आपका हक है। बिना बोले, बिना दिए हम आप अपना हक जता लेते हैं, समझ लेते हैं। तो उनसे ज्ञान क्यों नहीं ले हम आप? ज्ञान भी तो वो दे रहे हैं। तो जो सबसे अच्छी चीज है हम आप मांग नहीं रहे हैं। जो चीजें खत्म हो जाएंगी, यहीं इसी जगह रह जाएंगी और हम आप चले जाएंगे इस दुनिया से, वो मांग लेते हैं। संपत्ति मांग लेते हैं, घर द्वार मांग लेते हैं, गाय गोरू मांग लेते हैं, बच्चे मांग लेते हैं, बेटा बेटी मांग लेते हैं, पर उससे ज्ञान नहीं मांगते कि सरकार समझ दीजिए। तो उन्होंने कहा कि शिव ज्ञान भी देते हैं, उनको ज्ञान के निधि अगम कहा गया है, ज्ञान के भंडार हैं वो, जो कभी खत्म नहीं होता। सोच लीजिए, जगत की चीजें खत्म हो जाती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, हम आप बिखर जाते हैं, चले जाते हैं, पर शिव गुरु यहाँ हैं, उनकी इच्छा से ही ये दुनिया है, उनकी इच्छा से ही हम आप हैं। तो उनसे ज्ञान मांगिए। तो ज्ञान मांगने के लिए गुरु से क्या मांगिएगा? गुरु है वो हम, अगर आप उनको अपना गुरु समझते हैं, किसी को अपना समझते हैं, तो उनसे बुद्धि ही ना मांगिएगा, समझ ही ना मांगिएगा, ज्ञान ही ना मांगिएगा। इसके लिए साहब हरिनारायण जी ने
3 तरीके बताए हम लोगों को। उन्होंने कहा कि इन 3 तरीकों से, इन 3 सूत्रों से हम आप महादेव के रास्ते पर चल सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, उनसे दया मांगने की कोशिश कर सकते हैं महादेव से। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि पहले एक संबंध बनाइए। सारा संबंध भाव पर चलता है, कोई भी रिश्ता तो भाव पर ही चलता है, चाहे दुश्मनी का हो, अपनापन का हो, प्रेम का हो, दोस्ती का हो, पति पत्नी का हो, वो भाव पर ही चलेगा। आप जिस तरह का भाव रखेंगे उस तरह का परिणाम आएगा। तो साहब ने कहा कि सबसे पहले उसको अपना समझो। उन्होंने 3 सूत्र दिए। उसमें पहला सूत्र उन्होंने कहा कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। तो मेरा शब्द है यहाँ, जब भी मेरा शब्द लगता है सोचिए कितना अपनापन है। किसी की चप्पल नहीं बाहर दिख रही है, सब चप्पले पर बैठे हुए हैं, है कि नहीं? सोचिए एक छोटी सी चीज जिसके बिना हमारा आपका काम बखूबी चल सकता है, फिर भी हम आप उसको अपने पैर में लगाए बैठे हैं या उसी पर बैठ गए हैं कि कहीं गुम ना हो जाए। इतने लोग हैं यहाँ, अगर चप्पल खुल भी जाएगी तो आप जाके अपनी चप्पल पहचान सकते हैं। वो चप्पलवा नहीं बोलता है कि एक भैया, एक दीदी, हम यहाँ ही हो। हम आप खुद उसको पहचान लेते हैं, क्योंकि उससे हमारा आपका एक अपनत्व है कि उसमें मेरे पैसे लगे हैं, वो मेरा है। तो साहब ने कहा कि उसको बस अपना समझना है कि वो मेरा हो जाए। पूरी शिव शिष्यता उसके मेरे होने पर ही निर्भर करती है। साहब का पूरा कॉन्सेप्ट, उनका पूरा संकल्प, उनकी पूरी समझ बस एक ही चीज पर है कि साहब ने कहा कि खड़े हो जाओ, अपना समझ लो, भरोसा हो या न हो। याद रखिएगा, हमको और आपको डॉक्टर पर भरोसा नहीं होता है शुरू में, बस जाते हैं कि इलाज कर देगा, वो भी पैसा दे करके इलाज करवाते हैं और ठीक हो जाते हैं। तब दूसरों को बताते हैं कि फल्ला डॉक्टर बहुत अच्छा है, मेरा बुखार ठीक कर दिया है, मेरा बच्चा को ठीक कर दिया है, पैर में टटैनी था वो ठीक हो गया है। सोचिए, तो पहले आप उसको अनजाने में ही उसके पास जाते हैं, उसकी दवा खाते हैं और आप ठीक होते हैं। सोच लीजिए, और वो तो गुरुओं के गुरु हैं, उन्होंने हमको और आपको बनाया है। एक बार अपना भाव तो देकर देखिए, भले बेमन से ही दीजिए, भरोसा नहीं हो, श्रद्धा नहीं हो, कुछ नहीं हो आपके पास, बस कहिए कि सरकार आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। तो जैसे किसी को अपना समझिएगा तो काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद साहब ने कहा कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। ये बात उनको महादेव ने ही कही कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। ठीक है, तो हम जो करते हैं, हम आप क्या करते हैं जो साहब दीदी माँ ने बताया है? तो साहब के हिसाब से चीजों को लेकर के चलिए। साहब जिस तरह की बात आपको और हमको समझा रहे हैं उसको समझाने की कोशिश करिए। ठीक है, लोगों को फिर जैसे साहब कहते हैं कि भाई आप दूसरों को बताइए कि आपके गुरु शिव हैं, आप उनको अपने जीवन में हुए चमत्कार के बारे में बताइए कि कैसे आपका जीवन परिवर्तन आया, कैसे जीवन में बदलाव आया। उनको गुरु बनाने के बाद आपके जीवन में जिस तरह के बदलाव आए वो कैसे आए, किस तरीके से आए। ठीक है, बदलाव का अर्थ ये नहीं होता है कि हमारे पास पैसे आ जाएं, जरूरत खत्म हो जाए हमारी आपकी, जरूरतें होने भर ना पैसा चाहिए। जिस दिन भोजन हमारा आपका चल जाता है, उस बच्चे की पढ़ाई हो जाती है, तो पैसे की जरूरत खत्म हो जाती है। तीसरा सूत्र उन्होंने कहा कि लोगों को बताइए कि नमः शिवाय से लोग प्रणाम करें, प्रणाम करने की कोशिश करें 108 बार। 3 सूत्र साहब ने दिए हैं, इन 3 सूत्रों को करते हुए हम आप आगे बढ़ेंगे तो हमारा और आपका जीवन बेहतर होगा। वरना देखिए, इस दुनिया में आए हैं हम आप, आए हैं और चले जाएंगे। जाने का वक्त किसके पास कितना है कोई नहीं जानता, हम आपको मालूम नहीं है। समय रहते हमको और आपको समझ लेना चाहिए ये गुरु की दया हम पर और आप पर हो रही है, ताकि हमारा और आपका मन शिव की ओर चले। ये जगत जो है, साहब ने कहा है कि ये माया है, जंगम शब्द से बना है, अर्थात मतलब जो हिलता डुलता रहता है। यहाँ चीजें हिलते डुलते रहती हैं, हमारा मन आपका एक जगह स्थिर नहीं रहता, वो अस्थाई है, कभी यहाँ रहेगा कभी वहां रहेगा। साहब ने कहा है जहां आपका शरीर है वहां मन नहीं है, और जहां मन रहेगा वहां शरीर नहीं रहेगा।
तो मन को स्थिर करने की विधा है भगवान शिव की शिष्यता, लोगों को अपना बनाने की विधा है भगवान शिव की शिष्यता। और देखिए